अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम है आमना। आई डू मेकअप ट्यूटोरियल्स एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू फैशन एंड ब्यूटी। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी रिवर्स कैट आइज़ इन वेरी इजी स्टेप्स, जो कि आजकल बहुत वायरल हुआ है, और साथ ही साथ सिखाऊंगी फ्लॉलेस फेस मेकअप। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए जी, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। तो आज जो है मैं फेस मेकअप पहले करूँगी, क्योंकि नॉर्मली जो है मैं आई मेकअप पहले करती हूँ, क्योंकि मैं टॉप लिड्स पहले कर लेती हूँ। फॉल आउट होता है तो फॉल आउट क्लीन करना होता है, वरना फिर बेस मेकअप ख़राब हो जाता है। और फिर मैं बेस बना के सेट करने के बाद लोअर लैश लाइन बनाती हूँ। लेकिन आज का जो मेकअप है वो मेन तो लोअर लैश लाइन पे ही है, तो आज इसलिए मैं फेस मेकअप पहले करूँगी। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी ब्यूटीफाई बाय आमना का 24K गोल्ड एंड रोजेस सीरम, और इससे मैं अपने फेस को अच्छी तरह प्रेप कर लूँगी। एंड प्लीज़ इग्नोर द काजल इन माई वाटर लाइन। मैंने कल मेकअप किया हुआ था और वो काजल उतर के ही नहीं दे रहा कहीं, ना ही मेकअप रिमूवर से ना ही सोप से। मैं इसको अपने फेस में अच्छे से अब्जॉर्ब कर लूँगी। इट डज़ लुक रियली ऑयली नाउ, लेकिन ये 1-2 मिनट्स वेट करके अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगा। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी एले गर्ल का प्रो HD कंसीलर इन द शेड येलो टू कलर करेक्ट। वैसे तो मेरे डार्क सर्कल्स नहीं हैं, लेकिन मैं फिर भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो फाउंडेशन है वो मैं एक शेड लाइटर यूज़ करती हूँ, ताकि ग्रे ना हो, इसलिए मैं एक येलो करेक्टर यूज़ कर लेती हूँ अंडरनीथ माई फाउंडेशन। जिनको पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो या डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो तो वो यूज़ करें ऑरेंज करेक्टर या फिर पीच करेक्टर, और अगर आपके इतने ज़्यादा नहीं हैं तो आप येलो यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक अपने शेड का कंसीलर। तो मैं साथ ही अपनी आइज़ भी प्राइम कर लूँगी इसी शेड से। आई लव दिस शेड टू प्राइम माई आइज़ एज़ वेल। तो पहले मैंने फिंगर से थोड़ा ब्लेंड आउट कर लिया है, अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड आउट करूँगी। एंड आई एम यूजिंग द ब्यूटीफाई बाय आमना का ब्यूटी ब्लेंडर। तो मैंने आइज़ को ऑफ कैमरा पाउडर से सेट कर लिया था, ताकि मैं जब तक फेस मेकअप करूँ मेरी आइज़ क्रीज़ ना करें। तो चलें अब फाउंडेशन अप्लाई करते हैं। तो फाउंडेशन के लिए मैं 2 फाउंडेशंस मिक्स करूँगी। फर्स्ट वन इज़ मेकअप रेवोल्यूशन की फास्ट बेस इन द शेड F6। पहले मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ, फिर मैं दूसरी फाउंडेशन भी ऊपर लगा लूँगी। और साथ ही मैं एक और फाउंडेशन मिक्स करूँगी, जो है एमरिच की फ्लॉलेस लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन। इट्स इन द शेड 05, और इसको मैं साथ ही मिक्स कर लूँगी। अब आपने ये नहीं समझना कि मैंने बहुत ज़्यादा थोपा मार लिया फाउंडेशन का, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर से जब मैं ब्लेंड आउट करूँगी, ब्लेंडर भी थोड़ी प्रोडक्ट सोक कर लेता है, इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा लगाई है। एंड आई विल मिक्स इट इन। तो अब जो है मैं ब्यूटीफाई बाय आमना के स्पंज से इसको अपनी स्किन में ब्लेंड कर लूँगी। सो गाइज़, मैंने नेक पे जो बेस है मैंने ऑफ कैमरा ब्लेंड कर ली थी बाद में, और मैंने अपनी ईयर्स पे बेस इसलिए नहीं लगाई थी क्योंकि मेरे ईयर्स पे थोड़ा स्किन का इशू हुआ था, तो मैं स्पंज वहाँ टच नहीं करना चाह रही थी, बेस नहीं लगाना चाह रही थी। सो गाइज़, हमारी लाइट चली गई थी और जो फेस सेट करने का पार्ट था वो बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो मैंने जस्ट अपने फेस को फ्लोर मार के लूज़ पाउडर से सेट किया था। अगर मैं लाइट आने का वेट करती तो फेस क्रीज हो जाता। तो चले जी, अब आइज़ मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं लूँगी मेकअप रेवोल्यूशन के रिलोडेड वेलवेट रोज़ आई शेडो पैलेट में से ये वाला शेड, ठीक है। और मैं लूँगी इसको एक मीडियम साइज़ फ्लफ़ी ब्रश पे, और इस शेड को मैं अपनी क्रीज़ में भी दूँगी और अपनी लिड पे भी दूँगी। बेसिकली जो रिवर्स कैट आई का मकसद है कि ऊपर जो है अपर आईलिड्स पे बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं हमने करना चीज़ों को, हम जस्ट लाइट सा एक शेड लगाना है। कोई सा भी अपना फेवरेट ट्रांजिशन शेड लगा सकते हैं। आई रियली लाइक दिस कलर। इसको जो है, इस शेड को मैं थोड़ा अपने ब्राउज़ की टेम्पल की तरफ करूँगी, ताकि ज़रा एक फॉक्सी सी लुक क्रिएट हो सके। थोड़ा लिफ्ट दूँगी अपनी आइज़ को, का सा पूरी लिड्स पे ब्लेंड कर दूँगी। एंड आई लव दिस पैलेट सो मच। मतलब आपको इतने अफोर्डेबल प्राइस में इतने कमाल शेड मिल जाते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी सिमिलर टू ABH सॉफ्ट ग्लैम पैलेट। इट्स एक्चुअली अ ड्यूप ऑफ इट। आई जस्ट लव दिस। इफ़ यू नीड न्यूट्रल शेड्स देन दिस पैलेट इज़ गोना बी रियली रियली गुड फॉर यू। तो अब मैंने इस शेड को अपनी पूरी लिड पे ब्लेंड कर ली है। अब जो फ़न पार्ट है बेसिकली द लोअर लैश लाइन,
तो अब मैं पेंसिल लूँगी, ब्लैक पेंसिल, फॉर विच आई एम यूजिंग रिवाज यूके की मैट ब्लैक आई पेंसिल। ठीक है, इसको मैं अपनी वाटर लाइन पे और थोड़ी सी लोअर लैश लाइन पे एक साथ ही लगाऊंगी। और मैं साथ ही इसको थोड़ा सा लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन लैशेस के पास क्योंकि जब मैं इसको स्मज करूँगी तो ये वैसे भी एक ब्लेंडेड सी लुक आ जाएगी। बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं लाऊंगी मैं। तो अब मैं एक पेंसिल ब्रश से क्या करूँगी कि मैं इस शेड को स्मज कर लूँगी लाइटली एंड वेरी जेंटली। अब क्योंकि लोअर लैश लाइन और वाटर लाइन वाला पार्ट बहुत सेंसिटिव होता है, तो आपने हार्शली ब्रशेस को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, सॉफ्ट हैंड से इस्तेमाल करना है एंड जस्ट स्मज इट लाइक यू सी इन द वीडियो। और एक चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है कि आपने ओवर स्मज नहीं करना है, ठीक है, वरना ब्लैक शेड जब ज़्यादा फैल जाता है ना, वो भी बहुत बुरा लगता है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं एक फ्लैट ब्रश लूँगी और उस पर मैं थोड़ी सी प्रोडक्ट लूँगी, ठीक है, ब्लैक पेंसिल, और जिस तरह पेंटेड बाय स्पेंसर ने किया हुआ है यूँ उसको मैं बाहर निकालूंगी। यूज़ अ वेरी प्रिसाइज ब्रश फॉर दिस पार्ट। बहुत ज़्यादा आपने मोटा नहीं करना है इस पार्ट को, ठीक है। तो बेसिकली जो इनर कॉर्नर है ना, आपने लाइनर के साथ नहीं लगाना, आपने पेंसिल कोई ब्रश पे लेके बहुत कम लगाना है, वरना बहुत ही ओवर सी और अजीब सी लुक आती है। तो मैं उससे एक छोटा चुनू सा ब्रश लूँगी और उस पर अगेन मैं ब्लैक पेंसिल लूँगी और फिर उससे मैं भी इनर कॉर्नर बनाऊँगी। तो अब मैं उसी छोटू से ब्रश से अपना इनर कॉर्नर बना लूँगी वेरी प्रिसाइसली। बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक इनर कॉर्नर नहीं बनाऊँगी। तो अब जो है मैंने एज यू कैन सी लोअर लैश लाइन सारा ड्रामा ऐड कर चुकी हूँ। तो ये जो अगला स्टेप है इससे ज़्यादा चेंज तो नहीं आएगा, लेकिन स्टिल आई एम डूइंग इट एंड पेंटेड बाय स्पेंसर डिड दैट एज वेल। आपने क्या करना है कि आपने एक ब्लेंडिंग ब्रश पे या किसी सॉफ्ट से ब्रश पे लेना है कोई भी शेड जिसमें थोड़ा ग्लिटर हो, लाइक दिस शेड, इसमें भी थोड़ा सा ग्लिटर, आई एम टेकिंग इट फ्रॉम द निक्स मॉडर्न ड्रीमर पैलेट, और उसको आपने अपनी अपर लिड पे अप्लाई कर लेना है। इट विल नॉट मेक अ मैसिव डिफरेंस, लेकिन जस्ट एक प्रिटी शीन आ जाएगी आपकी लिड पे। आई डोंट नो इफ यू कैन टेल ऑन कैमरा, लेकिन इन पर्सन इसमें ग्लिटर पता चल रहा है। एंड गाइज द मेन आई मेकअप जो है वो फिनिश हो चुका है। इट्स सुपर डुपर ईजी और इसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल्स आपको नहीं चाहिए, और ये प्यारा भी बहुत लगता है। ये आंख मैं भी ऑफ कैमरा करके आती हूँ। पहले मैं इस आई पे मस्कारा अप्लाई कर लेती हूँ। मस्कारा के लिए मैं यूज़ करूँगी रिवाज यूके का डबलिंग एक्सटेंड मस्कारा। आई रियली लव दिस मस्कारा। यू कैन सी द रिजल्ट्स, लाइक अभी मैंने सेकेंड कोट नहीं किया, दिस इज़ ओनली वन कोट। तो अब ये आई कंप्लीट हो गई, अब मैं दूसरी आई कंप्लीट करके आती हूँ। सो गाइज़ मैंने ये आंख ऑफ कैमरा मैं कर चुकी हूँ और मैंने नोज़ भी ऑफ कैमरा कॉन्टूर कर लिया। अब बारी है ब्लश की, और ब्लश के लिए मैं यूज़ करूँगी रिवाज यूके का कॉन्टूर पैलेट में से ये वाला शेड एज ए ब्लश ऑन। इट्स लाइक अ वेरी वार्म ब्रॉन्जी सा कलर है ये ब्लश का। I think this color was going actually very well with this very sultry look, because ये blush भी काफ़ी warm side पे है और look भी काफ़ी warm sultry सी है। तो अब बारी है हाइलाइटर की, for which I'm going to use I Heart Revolution का Dragon's Heart हाइलाइटर, और इसमें से मैं सारा मिक्स कर लूँगी ये तीनों शेड्स to give me a beautiful glow। एंड नाउ आई विल हाईलाइट माई फेस। इन तीनों शेड्स को मिक्स करने से एक इतना प्यारा कलर बन गया था, लाइक लाइट गोल्डन शैम्पेनी कलर एंड ग्लो एज यू कैन सी। बहुत बॉम्ब लग रहा है ये हाईलाइटर। आई वॉज एक्चुअली रियली लविंग द हाईलाइट टुडे। अ लिटिल बिट ऑन द नोज, ऑन द चिन, एंड लास्टली द फोरहेड। तो लिप्स लाइन मैंने एक लिप पेंसिल से डार्कर ब्राउन से करनी है, और लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ करूँगी ब्यूटीफाई बाय आमना की फ्लोरेंस लिपस्टिक। आई एम यूजिंग द शेड न्यूड 3। सो गाइज दिस इज़ द फाइनल लुक विच केम आउट एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। मुझे ये टेक्निक काफ़ी अच्छी लगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली लुक के साथ, अगले ट्यूटोरियल के साथ, या फिर अगले व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।